हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी हमारी क्लास 10 की त्रिकोणमिति पे। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कुछ क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक एंड तक बने रहिए और कहीं से स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको देखना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही, बोलते हैं बच्चे कि नहीं बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम जो आपको बताएंगे एकदम इजी तरीके से आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पर नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 8.2 का जो प्रश्नावली है उसमें का हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। फिर जो नीचे दिया है बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें जो हमको करना है, सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, मान पुट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा कहीं से स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो टेबल से आप जानते हैं कि जो टेबल है, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है हमारा 1/2। कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो बस वही मान हमको रखना है। ठीक है, तो देखिए 5 cos स्क्वायर, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को उतार दें। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, पूरे एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए तो फिर नीचे बोला है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया है ना, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है, cos 60 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 1/2। कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो 5 है तो 5 इंटू cos 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। अब वर्ग है तो स्क्वायर उतार दें। ठीक है, फिर देखिए फिर बोला है प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो जब भी सेक आए तो कॉस देखना। ठीक है, जब भी सेक आए तो कॉस को देखिएगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट ही सेक होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। जो कॉस होता है इसी का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो इसी का अपोजिट होता है सेक। तो सेक 30 डिग्री का जो मान होगा, तो अपोजिट उल्टा बोला है। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके चले जाइए, इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/√3 होगा। ठीक है, देखिए तो इंटू, ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 2/√3 का वर्ग। कोई दिक्कत। फिर देखिए माइनस है tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 1। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 और वर्ग है तो वर्ग। ठीक, अब देखिए नीचे आ जाइए, नीचे दिया है हमारा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 का वर्ग प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान हम आपको बताए हैं कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 का वर्ग। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर देखिए, फिर इसको मिटा दें। ठीक है, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो आप लगाते लगाते इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम करते हैं इसको, इसके आगे वाला। ठीक है, देखिए तो 5 × 1/2 का वर्ग है ना, तो 1/2 का वर्ग 5 × 1/4 होगा। ठीक है, वर्ग करेंगे तो प्लस 4 दिया है, 4 × इतना। ठीक है, तो अब जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। ठीक है, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो 4/3। ठीक है, 4 × 4/4/3। ठीक है, जो वर्ग वाला है पहले उसको हम हल कर दें। ठीक, फिर माइनस दिया है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक, फिर अब देखिए नीचे क्या दिया है, 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस, अब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1। ठीक, फिर नीचे आ जाइए 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि अब हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो जब ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ऊपर का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 12। कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अब इसको हम ऊपर वाला हल करते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस फिर 3 चौके 12, 16 चौके 64, फिर माइनस, फिर दिया है 1 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसके नीचे वाले को हल कीजिए, तो इसके नीचे वाले को यहीं पे हल कर दें तो 4 हो जाएगा, सेम है। ठीक, फिर देखिए 1 + 3 होगा, 3 1 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिलेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ ऊपर वाला बच गया, तो ऊपर वाले को अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 1, देखिए सॉरी 5 4 9। ठीक है, और 6 1 7 -12 एलसीएम 12 है। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 में से 1 6 हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो इतना आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, ये तो ख़त्म हो गया हमारा। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें जो दिया है हमारा वो बहुविकल्पी है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 विकल्प दिया रहेगा। क्वेश्चन को हल करने पे जो भी विकल्प आएगा उसमें हमको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को बताने से पहले हम आपको कुछ इसके बारे में फार्मूला बता दें। ठीक है, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि नहीं इसी बेस पे, इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है फार्मूला दोस्तों, ठीक है, ये जो फार्मूला होता है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको फार्मूला को नोट करिएगा। देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो है हमारा कि अगर देखिए sin 2a, सबसे जो पहला फार्मूला आता है sin 2a। ठीक है, अब पूछेंगे कि ए क्या है, तो ए एंगल है। ठीक है, क्या है, एंगल है। ठीक है ना, तो एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये इसका जो फार्मूला होता है, तो अगर
इसका जो साइन के अगर पद में पूछेगा, किसके पद में, साइन के पद में, ठीक है ना, तो इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन के पद में पूछेगा तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। अगर देखिए फिर जो दूसरा है, अगर ये पूछेगा कॉस के पद में, ठीक है, यही फार्मूला यही रहेगा, ठीक है ना, साइन 2a वाला। अगर इसी को अगर कॉस के पद में पूछे तब कॉस के पद में, ठीक है। तो जब कॉस के अगर पद में पूछेगा तो 2 tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a, ठीक, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, ठीक है ना। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए तीसरा जो आता है वो आता है हमारा, तीसरा जो होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो तीसरा जो होगा ना वो होगा हमारा, देखिए इसको, ये भी साइन 2a का है फार्मूला, कितना का है, साइन 2a का फार्मूला है। और ये भी जो है ये भी साइन 2a का फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये कॉस के पद में था और ये होगा हमारा टैन के पद में, किस में, टैन के पद में, ठीक है ना। तो टैन के पद में क्या होगा, देखिए तो टैन के पद में हमारा होता है कि 2 tan a, ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों ये जो फार्मूला है सेम सेम इसी में मैच कर रहा है, ठीक है। 2 tan a, एंगल देखिए एंगल ए जो है उसकी जगह 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो एंगल को दर्शा रहा है ए, ठीक है। तो एंगल हो गया, ठीक है, 30 डिग्री दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही वाला फार्मूले पे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको हम फार्मूला बता दिए ताकि बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए तो इस वाले फार्मूले से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो लगाना क्या है, बस आप लोग जान गए कि नहीं 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये किसका फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो आप जान गए कि नहीं ये साइन 2a का है, ठीक है। तो एक स्टेप उतार ले क्वेश्चन पहले, ठीक है, 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब तो पता हो गया कि नहीं हमारा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला है, ठीक, नहीं साइन 2a का फार्मूला है इतना, ठीक है। इतना को इतना भी बोल सकते हैं और इतना को इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना को इतना लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, लिख दें। तो साइन 2 और ए दिया है ना, ए दिया है यानी कि ए की जगह हमारा कितना है 30 डिग्री, तो इंटू 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूनी 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब साइन 60 डिग्री आ गया, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा कितना, √3/2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे हम आपको समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिए, ठीक है, तभी चलकर आगे बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए दोस्तों तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दूसरे का दूसरा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें भी आपको हम फार्मूला बताएंगे, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन आएगा सब फार्मूले पे लगेगा, ठीक है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे साइन 2a का बताए हैं वैसे कॉस का बताएंगे, ठीक है, साइन के बाद कॉस, ठीक है। तो कॉस के बारे में हम बताएंगे, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। देखिए
तो सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ेंगे। देखिए फार्मूले में जो आता है वो कौन सा होता है, देखिए तो सबसे पहला जो होगा वो होगा cos 2a का, ठीक है। बोलेंगे सर कि sin 2a के बारे में तो बता दिया, ठीक है, हमने याद भी कर लिया, लेकिन cos 2a का बता दीजिए। तो देखिए वही बताने जा रहे हैं cos 2a का, ठीक है। तो जो cos 2a का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कि सबसे पहला है, ठीक है ना, पहला वाला। अगर इसमें भी cos 2a में भी तीन तरह का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है याद करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये जो होता है हमारा ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया, पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। जो दूसरा फार्मूला होता है cos 2a में वो कौन सा होता है, देखिए तो जो दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर a, क्या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस टू साइन होता है, वो होता है हमारा तीसरा वाला कि इसमें cos स्क्वायर a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये तीसरा हो गया, कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और जो चौथा है ना दोस्तों, जो चौथा है ये वाला फार्मूला है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वही वाला फार्मूला है, ठीक है। तो जो चौथा है cos 2a का, ये tan के पद में है, किसके पद में है, tan के पद में है, ठीक है। तो बस यही वाला फार्मूला होता है, कौन सा होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। देखिए ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आपको बताए हैं कि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल देखिए 45 डिग्री, तो ये क्या है, हमारा एंगल है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे मत देखिएगा, भड़क मत जाइएगा कि नहीं 45 डिग्री ही यहाँ तो ए है, नहीं सेम है, ठीक है। देखिए एंगल ए, ठीक, और एंगल 45 डिग्री, ठीक, ये सेम है, ठीक है ना। ए बी सी कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसी तरह देगा, ठीक है। तो देखिए तो ये जो फार्मूला होगा हमारा इसी पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना हम लिख दें, क्या दिक्कत है, देखिए कुछ नहीं, ठीक है। तो बस इतना हम लिख दें, ठीक है। तो इतना हमारा दिया है, ठीक है। तो दिया है, क्वेश्चन को पहले लिख लें, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो बोल सकते हैं कि सर ये तो cos 2a का फार्मूला है, तो cos 2a का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ यही तो है cos 2a का फार्मूला, ठीक है। तो देखिए cos 2a का फार्मूला है, तो बस हम लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, cos और 2 है ए की जगह हमारा क्या है 45 डिग्री इंटू 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखिए cos 90 डिग्री, 45 दूनी 90 डिग्री। अब बोल सकते हैं कि सर cos 90 डिग्री का मान तो 0 होता है, क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो बस 0 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन पे, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक है। ये 4 विकल्प दिया है, इसमें से हमको e का जो दिया है a की जगह हमको ऐसा इसमें से एंगल रखना है कि जो दोनों समीकरण क्या हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं ऑप्शन ए से, ठीक है। देखिए
जो ऑप्शन ए है, तो अगर हम 0 ए का मान जो है लिखेंगे कि ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो ए का मान अगर 0 डिग्री हम रख रहे हैं तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन ए, 2 साइन और ए की जगह 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री। कोई दिक्कत? इसमें भी अगर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा हमारा कितना 0 डिग्री, ठीक। साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लिखेंगे कि 0 होता है। ये भी कितना हो जाएगा 0 होता है। तो ये दोनों समीकरण आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये जो 3 दिया है ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ठीक है। आपका विकल्प जो दिया है वो दिया है ऑप्शन ए जो है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। इन चारों विकल्प में से आपको एक विकल्प सही करना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है हमारा, तो कौन सा सही है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं। तो देखिए, दिया है क्वेश्चन कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये फार्मूला पे होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला, तो फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है कि tan 2a का, किसका, tan 2a, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, tan 2a का, ठीक है ना। किसका होता है, tan 2a का। देखिए ये वाला इस पे मैच कर रहा है ना, ये जो है एंगल है हमारा, ठीक है। देखिए, तो इसी पे हम इसको इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि इतना को इतना हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि tan 2a, क्या हो जाएगा tan 2a, ठीक। तो जो a दिया है, तो a का मान जो है हमारा कितना है, a का मान, तो a का मान जो दिया है 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो tan 30 दूनी 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो अब इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, तीसरे का जो है वो है हमारा, दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3, तो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है हमारा a और यहाँ पे b हम भूल गए, b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, a और b का हमको मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो हम हल करेंगे, देखिए एकदम देखिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। देखिए, तो दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3। अच्छा, इतना दिया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सर हमको a और b का मान निकालना है, तो हमको tan की क्या ज़रूरत है। तो tan अब हमको हटाना कैसे है, देखिए tan तो हम हटा देंगे तब ना a और b का हमको मान पता चलेगा। देखिए, तो tan a प्लस बी बराबर, अब इधर भी अगर हम tan लगा दें तो कोई दिक्कत, तो कितने tan कितने डिग्री का मान
√3 होता है, ठीक है। तो tan रूट कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक। अगर नहीं भी आ रहा हो तो ऐसे कर लीजिए, देखिए जो साइन 60 डिग्री है वो उसका मान √3/2 होता है, और कॉस जो 30 डिग्री है 60 डिग्री उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बच गया √3, ठीक है। तो ये कितने का मान हो गया, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। देखिए अब इसके आगे बढ़िए, देखिए तो अगर अब देखिए अब tan से tan अगर हम कैंसिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो a + b बराबर कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। अब देखिए अब बोला है ये वाला, तो बोला है इसमें कि tan a - b, tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3, कितना दिया है 1/√3, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें भी से हम क्या करेंगे, tan को हटाएंगे, ठीक। तो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो tan 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइन 30 डिग्री है उसका मान जो होता है वो होता है हमारा 1/2, ठीक है। और जो कॉस 30 डिग्री है उसका मान होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितने डिग्री का होगा, tan 30 डिग्री का मान होगा। कितने डिग्री का मान होगा, tan 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan a - b बराबर tan कितने डिग्री, 60 डिग्री, इतना को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए इसको मिटा दें, ठीक। देखिए तो अब इसमें से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, 1 - a - b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब लिखेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या करने पर, आपस में जोड़ने पर, ठीक है, आपस में जोड़ने पर। तो आपस में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में क्या करने पर, जोड़ने पर। तो अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो a 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और इधर अगर ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर a का मान निकालेंगे 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो a का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर a का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड में है तो इसमें डिवाइड अगर करेंगे तो कै बार में कटेगा, तो 45 डिग्री होगा। a का जो मान निकल गया वो 45 डिग्री हो गया। जब a का मान निकल गया तो b का भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो लिखेंगे कि सर a का तो मान निकल गया, b का भी मान निकालना है, ठीक है। तो b का मान निकालने के लिए या तो a का मान समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये समीकरण दिया है a - b बराबर 30 डिग्री। तो a का मान हमको रखना है, तो a का मान कितना है, 45 डिग्री,
ठीक है। 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब अंक अंक वाले को इधर उधर कर दें, ठीक है। तो ये माइनस बी है तो माइनस बी को इधर कर दीजिए और 30 डिग्री है इसको इधर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये प्लस में है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये माइनस भी है तो इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में भी होगा। तो इन दोनों को आपस में घटाने पर कितना हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। तो जो बी का मान निकल गया वो हमारा कितना निकला 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी का मान आपस में निकल गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जाते जाते दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े से पढ़िए, ठीक है।